हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज था संडे, इसलिए मैंने सोचा कर लेती हूँ अपने घर की थोड़ा सा सफाई। तो यहाँ पर मैंने फूलों का तोरण लगा रखा था, तो सबसे पहले मैंने उसको बाहर निकाल के रख दिया क्योंकि उसको धुलना था। और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और मैंने यहाँ पर मशीन के ऊपर जो इसकी पन्नी और इसका कवर जो था, तो मैंने इसी को भी डाल रखा है क्योंकि इससे क्या होता है, शीशा जो होता है उस पर स्क्रैच नहीं आते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको रखा हुआ है। और आज मैं जा रही हूँ अपने यहाँ इन्वर्टर की सफाई करने, क्योंकि उस साइड में दरवाज़ा बहुत कम खुलता है और तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा सफाई हो नहीं पाती है। तो आज था संडे, मैंने सोचा पहले मैं इसी को साफ़ कर देती हूँ। तो आज मैंने यहीं से अपना काम स्टार्ट किया है और मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर धूप ज़्यादा ना है, इसलिए मैंने यहाँ पर पर्दा लगा के रखा हुआ है क्योंकि डायरेक्ट इन्वर्टर की मशीन पे इस पे धूप आती है और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर पर्दा लगा दिया था। और उसके बाद मैं चली गई कमरे में थोड़ा सफाई करने के लिए। तो मैंने आज पूरे घर में सुबह पहले सफाई कर दी थी, जो जाला वगैरह था मैंने निकाल दिया था। और उसके बाद मैंने कुछ अलमारियाँ भी साफ़ की थी। तो इतना ज़्यादा मुझे बाद में नहीं करना पड़ा, लेकिन झाड़ू और पोछा मुझे बाद में करना पड़ा। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपने कमरे को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी क्योंकि कमरे में सब लोग चलते फिरते रहते हैं और तो यहाँ पर सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है और तो उसी वजह से धूल वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा ली और सूर्यवंशी गई थी, बार बार स्टैंड को हिला रही थी और यहाँ पर मैंने फिर झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है। सूर्यांशी को मैंने सुबह ही नहला दिया था और मैंने इसके बाल वगैरह भी सुखा दिए थे, पर मैं जब इसके बाल सुखा रही थी उसी टाइम पर लाइट चली गई, तो मैंने इसके पूरे बाल नहीं सुखाए थे, इसीलिए मैंने इसको कुछ टाइम के लिए खुले बालों के साथ में छोड़ दिया। और ये बार बार मुझे परेशान कर रही थी। और यहाँ पर ये जितना बिखरा हुआ सामान है तो सब इसी ने बिखराया था। तो सबसे पहले मैंने इसको साफ़ कर लिया है और झाड़ू मैंने लगा ली है कि जैसा मैंने पहले बताया, तो मैंने थोड़ी सी सफाई पहले ही कर ली थी और उसके बाद में मैंने बची हुई साफ़ सफाई भी कर ली थी। और यहाँ पर चद्दर पे भी काफ़ी हल्की फुल्की धूल हो गई थी क्योंकि अभी मैंने झाड़ू लगाई थी। तो मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ और इसको वापस से मैं ठीक तरीके से डाल दूँगी क्योंकि अगर हम ये छोटे छोटे काम करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं फैलता है, लेकिन बच्चे वाला घर है तो कुछ ना कुछ फैलता ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने इसको सही कर दिया है और उसके बाद मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए। तो मैंने कमरे में पोछा लगा दिया था और झाड़ू के बाद तुरंत ही पोछा लगा दूँगी क्योंकि यहाँ पर पंखा चलाना है और कुछ टाइम बाद ये सूख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है पोछा और यहाँ पर काफ़ी इधर उधर सामान हो जाता है जब हम काम करने लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा काम का पोछा लगाते लगाते तो मैं थोड़ा सा सामान भी साइड करती हुई जा रही हूँ ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है पोछा और पोछा लगाने के बाद मैंने यहाँ पंखे को ऑन कर दिया था ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और उसके बाद कुर्सी पे भी धूल हो गई थी जब मैं झाड़ू लगा रही थी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक एक अलग करके कुर्सी साफ़ कर ली है क्योंकि इसमें कुर्सी में जो डिज़ाइन बनी होती है तो उसमें धूल हो जाती है। तो यहाँ मैंने इसको साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो पर्दे मैंने बांध के रखे थे मैंने उनको भी खोल दिया था और यहाँ मेज़ भी मैंने साफ़ कर ली थी। तो ये होते हैं हमारे छोटे छोटे काम जो होते हैं और हफ्ते में हम लोग इनको कभी कभार कर पाते हैं या फिर हम अपना रोज़ कर लेते हैं जैसे हमको टाइम मिलता है। तो यहाँ पर मैंने अलमारी में कुछ सामान रखा था जो मुझे इसको वापस ठीक करके लगाना था, तो मैंने वापस से इसको लगा के उसी तरह से बंद कर दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर कुछ मैंने ठंडी के कपड़े नहीं रखे थे तो मुझे वही रखने थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े निकाले थे जो अब गर्मी के निकल रहे हैं, तो ये जो हमारे ठंड के कपड़े थे तो मैंने एक एक करके इनको रख दिए क्योंकि मुझे अपने और बिट्टू के सबके अलग अलग करके कपड़े रखने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ सबके कपड़े अलग अलग करके रखे हुए हैं ताकि निकालने के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने सबके कपड़े निकाल के अच्छे तरह से इनको फ़ोल्ड करके रख दिया है और रखने के बाद मैंने इनको जाके अंदर रख दिया है। और उसके बाद में मुझे करनी थी टीवी की सफाई, तो मैंने यहाँ पर आके सबसे पहले टीवी को साफ़ किया और जो यहाँ पर अलमारी और मेज़ थी
तो मैंने इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैंने सोचा कि जब सारी साफ़ सफाई हो ही रही है तो मैंने यहाँ पर मशीन को भी साफ़ कर दिया, क्योंकि जब मैंने यहाँ कपड़े धुले थे तब मैंने उसको साफ़ नहीं किया था। तो फिर उसके बाद मैंने इसको साफ़ कर लिया। वहाँ के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैं खाना बनाने जा रही थी, तो यहाँ पर मैंने प्याज काटा हुआ था, क्योंकि आज मैं जा रही थी कढ़ी बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी करके रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पकौड़े के लिए जो इसका घोल बनाना था तो मैंने उसको बना लिया है, और इसको बना के रख दूँगी साइड में, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब ये थोड़ा सा अच्छे से फूल जाएगा तो तब फिर हम इसके पकौड़े निकालेंगे। उसके पहले जो दही और बेसन का घोल बनता है तो मैं उसको रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने निकाला है थोड़ा सा दही, मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, 4 चम्मच लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर घोल बना लिया, और सबसे पहले मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। और यहाँ पर मैंने जितना मुझे पानी चाहिए था मैंने इसमें उसी हिसाब से मिला दिया था। और उसके बाद मैं जा रही थी कढ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ सबसे पहले कढ़ाई रख दी है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो जो चीज़ें इसमें पड़नी थी तो वो सारी मैंने इसमें डाल दी हैं। और मैंने जो यहाँ पर प्याज और लहसुन वगैरह काट के रखे थे तो ये सारे मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। और इसको चलाने के बाद जो हमने इसका घोल रेडी किया था तो सबसे पहले मैंने उसको इसमें डाल दिया है। और ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया, और मैंने यहाँ इसको अच्छी तरह से चला लिया था। और जितना मुझे इसमें पानी चाहिए था तो मैंने उतना उसमें पानी ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैं इसको थोड़े टाइम के लिए पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब तक ये हमारा घोल रेडी होगा, थोड़ा सा पकेगा, तब तक हम यहाँ निकाल लेते हैं पकौड़े। तो मैंने यहाँ पर पकौड़े निकालने की कर ली है तैयारी। और मैंने यहाँ पर कुछ टाइम बेसन और प्याज को जो मिक्स करके रखा था तो मैंने उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया था, ताकि हमारे पकौड़े थोड़ा सॉफ्ट बने। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे पकौड़े इसमें डाल दिए हैं, और मैं इनको अच्छी तरह से चला के निकाल लूँगी। और आज था संडे, इसलिए काम बहुत ज़्यादा हो गया था, और कितना भी कर लो लेकिन कुछ ना कुछ तो काम निकल ही आता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी, क्योंकि कुछ टाइम बाद अगर सूर्यांशी आ जाएगी तो फिर वो भी थोड़ा डिस्टर्ब करने लगती है। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं पकौड़े। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे सॉफ्ट पकौड़े निकल। तो अभी मैंने पकौड़े निकाल लिए हैं, लेकिन अभी हम इनको तुरंत उसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हमको पहले इसको चेक करना है और उसके बाद में हम इसमें पकौड़े डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पकौड़े निकालने के बाद गैस को थोड़ा पीछे कर दिया था, क्योंकि मैंने पकौड़े बनाते टाइम गैस थोड़ा आगे खींच ली थी। तो यहाँ पर जब तक हमारी अभी ये कढ़ी रेडी हो रही है तो मैं गई थी यहाँ सूर्यांशी को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो मैंने उसको 2-3 आवाज़ लगाई तो वो मुझे दिख नहीं रही थी। तो मैं उसको देखने के लिए बाहर की तरफ आ गई थी, और यहाँ पर मेरे काफ़ी देखने के बाद मुझे यहाँ वहाँ नहीं दिखी। तो मैं आई थी इस कमरे में, और जब मैंने यहाँ देखा तो ये यहाँ इस रॉड के पास में थी। और ये हमेशा जब भी मैंने यहाँ पर ये मेज़ कर दी है तो ये पहले अलमारी पे चढ़ के और मेज़ पे आती है, और मेज़ से फिर से अलमारी पे चढ़ जाती है। और ये जो यहाँ पे रॉड लगा हुआ है तो ये इसी रॉड में लटकती रहती है। तो यहाँ पर आप लोग इनको देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने सारे हैंगर निकाल दिए हैं। तो इनको कहीं भी छोड़ दो तो कहीं ना कुछ शैतानी करती ही रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको देखने के बाद मैंने इनको यहाँ नीचे उतार दिया था, और फिर आके मैंने कढ़ी में डाल दिए थे पकौड़े। और यहाँ पर मेरी कढ़ी बन के रेडी होगी। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला था, और उसके बाद मैंने इसमें दोबारा से तड़का लगा दिया था। और यहाँ मुझे लगाना था खाना, तो मैंने यहाँ पर खाना लगा लिया है, और यहाँ पर मैंने परोस ली है कढ़ी। और मेरी कढ़ी बनके बहुत ही अच्छी रेडी हुई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर खाना लगा लिया है। खाना लगाने के बाद मैं जा रही हूँ, मेरा कुछ और भी काम था बाकी। तो मैं लेके आई थी छत से कपड़े, तो यहाँ मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने थे। तो यहाँ मैंने कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए, क्योंकि तुरंत ले आओ और कपड़े फ़ोल्ड कर दो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा काम कर लिया है। तो ये रहा आज का मेरा व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे बताएं मेरा व्लॉग कैसा था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।